गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज आया हूँ आप लोगों के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, टिम्बर। आज टिम्बर का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। टिम्बर्स का एक तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोगोनियस ट्री और जो डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर में, किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, नेचुरल डिफेक्ट्स होते हैं या इंसेक्ट्स के होते हैं या सीजनिंग के टाइम पे जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, एक क्रॉस सेक्शन है ऑफ एक्सोगोनियस ट्री। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो हमारे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबसे पहला होता है पिथ होता है। पिथ होता क्या है? ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है ट्री का और सबसे पुराना पार्ट होता है, ठीक है, जो ओल्ड हो जाता है। और पिथ जो है वो डेड हो जाता है एंड बिकेम फाइबरस और डार्क कलर में बन जाता है। वो अब वेरियस साइज में होता है और डिफरेंट शेप्स में होता है। दूसरा जो हमारा है वो है हार्टवुड। हार्टवुड क्या होती है? जो पोर्शन होता है सराउंडिंग होती है पिथ के, वो डार्क इन कलर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ये पोर्शन होता है यूजफुल होता है फॉर वेरियस पर्पसेस में, इसके इंजीनियरिंग पर्पस में यूज हो जाता है। इसे ये डेड पार्ट होता है ट्री का, ठीक है ना। इट कंसिस्ट, इसके अंदर जो होता है ना, बहुत सारी एनुअल रिंग्स होती हैं। ये जो आप सर्कुलर रिंग्स देख रहे हैं ना, ये एनुअल रिंग्स भी कहलाती हैं। इससे हम जो है ना, हम ट्री की एज काउंट कर सकते हैं इन रिंग्स को काउंट करके कि कितना पुराना हमारा ट्री होगा। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा है सैपवुड। सैपवुड होती है लेयर जो होती है नेक्स्ट टू हार्टवुड होती है। इट्स डोनेट्स द रिसेंट ग्रोथ एंड कंटेन्स द सैप। डोनेट करती है इसकी ट्री की जो हमारे इसकी रिसेंट ग्रोथ कितनी हुई थी और इसमें सैप हमारा कंटेंट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कैम्बियम लेयर है। कैम्बियम लेयर क्या होती है? थिन लेयर होती है फ्रेश सैप की, जो इनके सैपवुड और इनर बार्क के में लाई कर रहा होता है। ये कंटेन करता है सैप को जो अभी तक कन्वर्टेड नहीं हुआ होता है सैपवुड में। अगर हम इसकी बार्क को रिमूव कर देंगे और कैम्बियम लेयर जो है हमारी एक्सपोज, हमें एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो जाएगी। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है इनर बार्क। ये हमारी इनर स्किन होती है ऑफ द ट्री, जो हमारे कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करती है। अगला कंपोनेंट है आउटर बार्क। ये आउटर स्किन ऑफ द ट्री होती है, कंसिस्ट ऑफ वुड फाइबर्स, समटाइम्स इट आल्सो कंटेन्स द। सातवां जो हमारा आखिरी कंपोनेंट है वो है मेडुलरी रेड। ये होती है थिन रेडियल फाइबर होती है एक्सटेंडेड फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। ये होल्ड करती है एनुअल रिंग्स को एक साथ। तो दोस्तों ये था एक क्रॉस सेक्शन था एक्सोगोनियल ट्री का। इससे हमें पता लगता है कि जब हम ट्री कट करते हैं, जो उसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं, तो वो क्या क्या उनका रोल होता है और कैसे वो उन चीज़ों को एक साथ कंबाइन करती हैं। हर एक का अपना एक रोल है जो परफॉर्म करते हैं पूरी ट्री की ग्रोथ में, उसकी एज में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसको डिपेंड करती हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स इन टिम्बर। सबसे पहले जो हमारे आते हैं होते हैं नेचुरल डिफेक्ट्स। अब नेचुरल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है केमिकल स्ट्रेन। क्या होता है कि कई बार हमने देखा होगा ट्रीज के ऊपर जो है डिस्कलर से हो जाते हैं, क्योंकि कई कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्ट कर जाता है, कोई किसी केमिकल गिर जाता है, तो उस वजह से क्या होता है इनका जो है कलर डिफरेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल स्टेन। अगला जो हमारा होता है रिंड गाल्स। ये क्या होते हैं? ये ट्री में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है इसका ओवरग्रो हो जाता है, या फिर इसको कहते हैं स्वेलिंग हो जाती है ट्री में। कोई अब कभी आपने देखा होगा कि ट्री एक आ रहा होता है, मतलब स्ट्रेट ट्री होता है, उसमें एकदम से एक बल्जिंग पार्ट जो है आउट हो जाता है, तो उसको हम रिंड गाल्स कहते हैं। ये एक तरीके का डिफेक्ट होता है ट्रीज में। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है नॉट्स। अब नॉट्स की जब हम बात करते हैं तो नॉट्स क्या होते हैं? नॉट्स जो होते हैं ट्री के जो ब्रांचेज जब ग्रो कर जाती हैं एक्सेस में, उसको कट कर देते हैं, तो जो पोर्शन हमारा रिमेन कर जाता है वो उसमें मॉइस्चर होता है, वो एटमॉस्फेयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और बहुत ही डार्क इन कलर हो जाता है। कई बार देखा में ट्रीज के साथ में होता है कि कुछ बहुत ब्लैक सा स्पॉट होता है उसमें ट्री में, टिम्बर में, तो वो उसको हम बोलते हैं, उसको हम नॉट्स बोलते हैं। अब नॉट्स भी डिफरेंट तरीके से उसके पार्ट्स होते हैं, इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डेड नॉट होती है, लाइव नॉट होती है। तो ये डिफरेंट उसकी भी और कैटेगरीज होती हैं जिसपे वो डिपेंड करता है। अगला जो हमारा डिफेक्ट है वो है हमारा डेड वुड। डेड वुड वो होती है जो हमें एक डेड स्टैंडिंग ट्री से हमें वुड ऑब्टेंड होती है, उसे हम डेड वुड कहते हैं। ये इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है क्योंकि इसका लाइटर वेट होता है और वो स्ट्रेंथ
भी उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक डिफेक्ट होता है जो जिसको हम डेड वुड कहते हैं। अगला जो हमारा होता है वो होता है शेक्स। शेक्स क्या होता है, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आ जाते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के रेडियल क्रैक्स आ जाते हैं जो हमारे टिम्बर में डिफेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस होती हैं बिटवीन द एनुअल रिंग्स। अब टाइप्स ऑफ शेक्स की बात करें, सबसे पहला आता है स्टार शेक। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है कि जो आउटर हमारे बार्क होता है वहां से वाइडर क्रैक्स होते हैं जो सैप की तरफ हमारे जाते हैं, जो इनर में जाते जाते कम हो जाते हैं ये। और ये प्रेजेंट कब होते हैं, जब इस पे या तो बहुत ही एक्सेसिव हीट का प्रभाव हुआ हो या फिर एकदम फ्रोस्ट हुए हो जब अपनी ग्रोथ की एज में, तो इनको हम बोलते हैं स्टार शेक। अब जो हमारे दूसरे आते हैं वो आते हैं कप शेक्स। उसमें क्या होता है कि जो हमारे एनुअल रिंग्स को जो सेपरेट करते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली या पार्शली, तो उसको हम बोलते हैं कप शेक्स। ये भी इनका होता है जब ये अपनी यंग एज में क्या होता है, एक्सट्रीम इनमें जब फ्रोस्ट आ जाता है, जो हमारे सैप को जो है ड्राई करने लग जाता है, तब इस तरीके के हमारे जो है क्रैक्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं कप शेक्स। अगले जो हमारे टाइप्स के शेक होते हैं वो होते हैं हार्ड शेक। इसमें क्या होता है, ये तो सेंटर या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है क्रैक्स आने शुरू होते हैं, जो पिच से शुरू होते हैं और सैप पे एंड करते हैं। इस टाइप के क्रैक्स को बोलते हैं हार्ड शेक्स। और इसमें ये कब अगर होता है, जब हमारा जो इनर पार्ट होता है ट्री का जो है वो श्रिंक होने लग जाता है, तो इस तरीके के क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे टिम्बर में। अगली जो हमारी टाइप है वो होती है हमारी ट्विस्टेड फाइबर। अब इसमें क्या होता है कि जब ट्रीज जो होते हैं हमारे यंग एज में होते हैं, तो जब विंड ब्लो करती है, कई बार क्या होता है बहुत ही हाई स्पीड में विंड ब्लो करती है, तो वो कुछ ट्रीज को क्या है ना ट्विस्ट कर देती है, तो उससे क्या है उनका फाइबर जो होता है हमारा टिम्बर जो होती है ट्विस्ट हो जाती है। तो इन टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर। उससे अगली जो हमारे डिफेक्ट आते हैं वो आते हैं अपसेट्स। अपसेट्स के क्रिएट होते हैं जब हम ट्री को हम कट करके फॉल करते हैं, तो उस पर किसी कंप्रेशन का या कोई उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके जो लाइंस होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं और कंप्रेस हो जाती हैं किसी साइड से, तो उसको हम अपसेट्स बोलते हैं। अगले जो होते हैं ब्यूरल्स होते हैं। ये होते क्या है, जब भी कोई ट्री को ज़्यादा शॉक लगता है, कोई इंजरी होती है अपनी यंग एज में जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो इस टाइप्स के डिफेक्ट्स को हम ब्यूरल्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। सबसे पहले क्या होता है, ब्लू स्टेन होते हैं। जब भी हम देखेंगे टिम्बर पे जब भी कोई फंगी का अटैक होता है, तो उससे क्या होता है वो ब्लू स्टेन छोड़ जाती है, तो टिम्बर जो है हमारी वो थोड़ी ब्लूइश कलर में होने लग जाती है, तो उसे हम ब्लू स्टेन कहते हैं। अगला हमारा होता है ब्राउन रॉट। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो एजेंट्स होते हैं या फंगाई कह लो आप, उसे जो अटैक करते हैं उसको हमारी वुड के ऊपर, तो उसमें क्या होता है वो जो हमारे सेलुलोज पर अटैक करते हैं, और उससे क्या होता है एक ब्राउनिश कलर का जो पाउडर है वो हमारी वुड से निकलने लगता है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं ब्राउन रॉट। और ऐसे ही एक और होता है वाइट रॉट। इसमें क्या होता है, जो हमारे फंगाई होता है वो अटैक करता है हमारे लिंगनिंग पार्ट पे, तो जो ट्रीज के, उसमें क्या होता है कि सेम होता है ब्राउन रॉट की तरह, बस इसमें क्या होता है वाइट कलर का पाउडर जो है हमारे वुड में से जो है निकलता है। अगला होता है हमारा हार्ट रॉट। इसमें क्या होता है, जब हमारे किसी ब्रांच को हम कट कर देते हैं, जो हमारा ट्री का जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर के साथ, तो उस हिसाब उससे जब होता है तो वो स्ट्रेंथ जो है ट्री की कम होने लगती है कि एटमॉस्फेयर के साथ वो सूख जाता है, तो सेंटर पार्ट से कई बार क्या होता है वो थोड़ा सा हॉलो सा हो जाता है। उस तरीके के हम डिफेक्ट को बोलते हैं हार्ट रॉट। ये उसका होता है हमारा जो होता है वेट रॉट। इसमें क्या होता है कुछ केमिकल, वो जब एजेंट रिएक्ट करते हैं तो फंगाई कुछ लिक्विड पार्ट छोड़ती है, तो उस लिक्विड पार्ट जब वो आता है जब हमारी वुड्स में देखने को मिलता है, तो उस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वेट रॉट। अब होता है अगला जो होता है हमारा होता है ड्राई रॉट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वुड है वो फंगाई जब उसको खाती है तो वो उसमें क्या है उसको पूरा खोखला करती जाती है, खाते खाते उसको जो बहुत ड्राई पाउडर सा उसमें निकलता रहता है। ये इन एरियाज में ज़्यादा होता है जहाँ पे प्रॉपर एयर का फ्लो ना हो या वेंटिलेशन ना हो या बेसमेंट एरियाज हो, वहाँ पे इस टाइप के डिफेक्ट को देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब डिफेक्ट जो होते हैं हमारे इंसेक्ट्स की वजह से कौन से होते हैं, एक तो होता है बीटल का अटैक होता है, एक मरीन बॉर्डर्स का अटैक होता है, एक होता है हमारे टर्माइट्स का। टर्माइट्स का तो हम आपका डिस्कस कर चुके हैं। बीटल्स का क्या होता है कि बीटल्स में ये जो हमारे वुड्स में क्या है छोटे छोटे छेद कर देते हैं और छेद करके उसी के अंदर अपना नेस्ट बना लेते हैं और उसी में वो रहना शुरू कर देते हैं। तो ये बीटल्स का अटैक हमारी वुड पे होता है। और जो मरीन बॉर्डर्स का अटैक होता है उसमें क्या होता है वो धीरे धीरे वुड्स को जो है ना होल्स कर करके उसमें रहना शुरू कर देते हैं और वाइट टाइप का पाउडर सा भी है ना वो फॉर्म कर जाता है। अब हम बात करेंगे उन डिफेक्ट्स के बारे में जो हमारे सीजनिंग के टाइम पे डिफेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहला होता है दिस डिफेक्ट इंडिकेट्स, जो होता है हमारा कर्वेचर के अलोंग जो हमारा
बोर्ड होता है वो कर्व हो जाता है। इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं बोर्ड इफेक्ट। अगला जो हमारा डिफेक्ट होता है कप इफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंडिकेट्स द कर्वेचर फॉर्म इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब कर्व फॉर्म होता है तो उसको हम जो है अपना कप डिफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद जो अगला डिफेक्ट होता है वो होता है ट्विस्टेड इफेक्ट। ये कब होता है जब बहुत सारे जब हम इकट्ठे लोड्स रखते हैं, उसको लॉक्स को लगाते हैं या फिर जब हम बोर्ड्स बना के रखते हैं उसमें कोई जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड या थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं पे कंप्रेशन या लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो उस वजह से क्या है बोर्ड थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट हो जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड इफेक्ट। अगला जो हमारा होता है वो होता है हनीकॉम्ब। इसमें क्या होता है जब हम स्टैकिंग करते हैं सारी की सारी तो किसी उस पर जो है सर्टेनली लोड हमारा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उस वजह से क्या है वो रिटेली उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। तो क्रैक्स जो फॉर्म होते हैं ना हमारे इस पर तो थोड़े हनीकॉम्ब थोड़े उस शेप्स में बनने लगते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हनीकॉम्ब डिफेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ा टॉपिक समझ में आया होगा टिम्बर के बारे में और कैसे डिफेक्ट होते हैं टिम्बर में और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्री कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ट्री के। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस टाइप की नॉलेज मिलती रहे। और हाँ, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन या कुछ पूछने हो तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी मेरे चैनल पे है, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हैं। हम अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है या किसी भी चीज़ के ऊपर जानना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कुछ काम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे हम आएंगे अब और दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।